और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की धूम की। आज माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। जय माता दी की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। तो आज मां कात्यायनी को प्रसन्न करने का दिन है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करता है, मां को प्रसाद अर्पित करता है, उनके पसंद की चीजों का उनको भोग लगाता है, तो ऐसे में माता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें उनके मन की मनोकामना को पूरा करती है। तो आप इन तमाम मंदिरों की तस्वीरें भी देख पाएंगे, जहां पर आप देखिए कितनी संख्या में पहुंचे हुए हैं भक्त उनके दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग स्थानों पर इस वक्त मौजूद हैं। थानेश्वर, धनंजय और सुनील हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले थानेश्वर, आपके पास आती हूँ, जरा एक बार फिर आप तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि लगातार माता के भक्त पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुबह तड़के 3 बजे से यहाँ माता मनसा देवी के दरबार में माता के भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। माता की एक झलक पाने के लिए बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान, नर नारी सब यहाँ पर लगातार उमड़ रहे हैं और सब माता के जयकारे लगा रहे हैं। आज छठे नवरात्र के दिन कात्यायनी माता का दिन कहा जाता है। माता कात्यायनी को कहा जाता है कि कात्यायनी रक्षक काया की, यानी किसी व्यक्ति को कितना भी गंभीर रोग हो, यदि वो कात्यायनी माता की पूजा करता है तो माँ कात्यायनी उसकी काया की रक्षा करती है, उसे गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति दिलवाती है। और इसके साथ ही यदि किसी कन्या की शादी नहीं हो रही तो वो कन्या पीले वस्त्र धारण करके कात्यायनी माता को हल्दी की 3 गांठ अर्पण करती है, तो जल्दी उसकी विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती है। आप जो ये अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, ये भारत 24 के माध्यम से जो लोग घर बैठे मां मनसा देवी के अलौकिक दर्शन कर रहे हैं। मां का अब देखिए, मां मनसा देवी का जो आज स्वरूप रचाया गया वो भी एक चमकीला सोने जैसा स्वरूप है। आप अगर देखेंगे तो शेड सोने जैसी आ रही है, क्योंकि कात्यायनी माता की जो शेड कलर है वो सोने जैसा चमकीला कलर है। उनके चेहरे पर जो तेज है वो अपने आप में देखते ही बनते हैं। आप देख सकते हैं कि मां मनसा के चेहरे का जो तेज है वो अपने आप में ही एक बहुत ललायमत है। और इसी एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ उमड़े चले आते हैं। मां मनसा के दरबार पे आकर आप देख सकते हैं कि कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, कोई मांग नहीं रहा, सिर्फ मां की एक झलक पाकर आप जो भक्त है वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि मां मनसा के दरबार में सिर्फ झलक पाने से ही मां उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। लोग जय माता के नारे लगा रहे हैं। पूरा जो माता मनसा का दरबार है जय माता के नारों से गूंज रहा है। बहुत से भक्त हमारे साथ है। कुछ भक्तों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लांड्रा से है जी। लांड्रा से। पहले भी आते हैं? आज नहीं, पहले भी आते रहे। पहले भी आते हैं। हाँ जी। माता से मिलने आए हैं या दर्शन करने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं? नहीं, मांगने भी आए हैं, दर्शन भी करने आए हैं। दर्शन भी करने। हाँ जी। ये भक्त है जो कहते हैं माता से मिलने भी आए हैं, मांगने भी आए हैं, दर्शन करने आए हैं। कुछ और भक्त है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? बलटाना, चंडीगढ़ बलटाना। चंडीगढ़ से। पहले भी आते हैं जी। क्या कुछ मांगने आए हैं माता? बस घर परिवार खुश रहे, सब इच्छाएं पूरी करें। और भक्तों से बातचीत करते हैं, क्योंकि आज मां कात्यायनी का दिन है। खास तौर पे जो विवाह योग्य लड़के या लड़कियां वो खास तौर पे मां कात्यायनी की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि मां मनसा के दरबार में, चूंकि मां मनसा का जो हर दिन का स्वरूप है, नवदुर्गा में जो स्वरूप होता है उसी हिसाब से मां का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, तो माता की यहाँ पर आकर कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। कुछ और भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़। क्या कुछ मांगने आए माता से? माता से बस सुख शांति, और क्या चाहिए? सुख शांति। देखिए, ये वो भक्त है जो कहते हैं कि माता से केवल सुख शांति मांगने आए। और भक्त है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। सरदार जी, कहाँ से आए आप? नालागढ़ से। क्या कुछ लाए हैं माता के लिए? माता का माथा टेकने आए। अच्छा, क्या कुछ मांगने आए हैं? माता से अपने प्रार्थना मांगने आए। देखिए, ये माता के लिए अपने हिसाब से जो भी है, जो यथा श्रद्धा जिसकी होती है, वो माता के को भोग लगाने के लिए प्रसाद ला रहा है, कोई नवेद ला रहा है, जो भीड़ है वो मंदिरों में पहुंच रही है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं माता के सामने रख रहे हैं। अब दर्शकों को लिए चलते रांची। धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए। धनंजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? किस तरह से मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है? और इसी के साथ साथ रांची में कई ऐसे पंडाल है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बने हुए, तो कैसी तैयारियां वहां पर? मैं अभी रात्रि देवी मंडप में मौजूद हूँ और देवी मंडप में अभी आरती हो रही है। अभी जिस पंडाल का आपने जिक्र किया, रांची में सभी पंडाल लगभग करोड़ों रुपये खर्च करके अलग अलग भव्य पंडाल बनाए गए। उस पंडाल को भी अभी दिखाएंगे हम। रातू रोड में जो वेटिकन सिटी रोम में जो वेटिकन सिटी उस पर आधारित बनाया गया, उस पंडाल को भी दीदार कराएंगे। लेकिन अभी आरती हो रही है। दुर्गा पूजा में लोग लीन है, माँ दुर्गा का आराधना कर रहे हैं। माँ कात्यायनी का पूजा अर्चना है। माँ कात्यायनी का पूजा अर्चना हर मंदिर पूजा पंडालों में हर जगह पे भक्त कर रहे हैं, भक्त पहुँच रहे हैं। और भक्त एक ही माँ से कामना है कि माँ उनकी जो आराध्य है उसको पूरा करे। यानी जो माँ के सामने में जो भक्त पहुँच रहे हैं, भक्त से माता से
गुहार लगा रहे हैं, एक फूल लेके, धूप लेके, अगरबत्ती लेके या फिर दिया जला के माता को आह्वान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग भक्त है, देखिए जब पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में ढाक बहुत जरूरी होता है। इस ढाक का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जहाँ जिस पंडालों में आप इस ढाक का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये ढाक जो बज रहा है वो ढोल जिसको कहा जाता है, ढोल अब हर पूजा पंडालों में आज से विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है, क्योंकि षष्ठी से सभी पूजा मंदिरों में, सभी पूजा पंडालों में इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। और जो भक्त है हर पूजा पंडाल को देखने के आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी फोर्स तैनात की गई है और हम कोशिश करेंगे कि पंडाल के अंदर आपको लेके जाएं और पंडाल में दर्शन कराएं। जो माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित है वो देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि ये पंडाल देखिए रोम में वेटिकन सिटी जैसे मैंने बताया उसके आधारित पे यह बनाया गया है। और तस्वीर आप देखिए, अरविंद सहयोगी दिखाएंगे, सीधे माँ का तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद पंडाल के दीदार कराते हैं। माता साक्षात अपने भक्तों को दर्शन दे रही है और पंडाल में जिस तरह से भव्य अलौकिक दर्शन लोग पाने के लिए रात भर दिन भर लोग पहुंचते हैं, क्योंकि हालांकि रांची में बारिश हो रही है जिसके कारण लोग सुबह सुबह भी पंडालों में देखने के लिए आ रहे हैं और रात भर आज से पंडालों में इसी तरह भीड़ आपको देखने को मिलेंगे। जो भक्त हैं, भक्त का माँ का छठा देने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? क्या कहना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्या कहना चाहिए? बहुत अद्भुत है माँ का स्वरूप, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किस तरह से तैयारी होता है दुर्गा पूजा में, घरों में पूजा अर्चना करते हैं? जी किस तरह से तैयारी होती है घरों में पूजा अर्चना करते हैं? हाँ, घर में भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, माँ का पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं और फिर यहाँ दर्शन करने आए हैं। बहुत मन प्रसन्न हो रहा है, बहुत अच्छा। देखिए भक्त जो पहुंच रहे हैं लगातार, आपको अपनी बातों में थोड़ा तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पूरी पंडाल में जो कृष्ण के बाल रूप को भी दर्शाने की कोशिश की गई है और जो भक्त हैं लगातार भक्त इसी तरह से माता का दर्शन करने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि आज माता का विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना में पीले वस्त्र पहन के पीले भोग लगाए जाते हैं। जो कहा जाता है कि देखिए आज जो भी संकट बाधाएं होती है वो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं तो दूर हो जाती है। देखिए जो पंडाल पूजा अर्चना करने के लिए लोग, दर्शन करने के लिए लोग पहुँच भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करने के लिए आए, पूजा अर्चना करने के लिए आए? बस यही है कि यहाँ का बहुत स्पेशल है दुर्गा पूजा, इसीलिए हम लोग स्पेशली, रात में तो बहुत भीड़ हो जाती है लेकिन स्पेशली सुबह आए हैं इनके दर्शन के लिए। और यहाँ रातू रोड की जो माता है वो मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, इसीलिए हम इनके मतलब वीडियोस में बहुत देखे, इसीलिए स्पेशली ये बाहर से आए हैं लखनऊ से। क्या कहना चाहेंगे? पूजा दुर्गा पूजा में घर में आए हैं और पूजा अर्चना किस तरह से तैयारी होती है? यहाँ की बहुत यहाँ की बहुत स्पेशल रहती है वैसे, और कोलकाता और ये दोनों ही बहुत फेमस हैं दुर्गा पूजा के लिए और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बहुत भव्य जो है दुर्गा पूजा यहाँ होती है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ये लोग को पता है कि रांची का बहुत अच्छा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, इसलिए स्पेशली ये लोग लखनऊ से यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। देखिए जो भक्त हैं रात में जो नहीं पहुँच पाते सुबह सुबह इस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूजा अर्चना किया, क्या माता से मांगा, क्या करना चाहिए? बस यहाँ पे मैं लखनऊ से आई हूँ, यहाँ पे रांची में, और यहाँ की बहुत फेमस है दुर्गा पूजा, तो ये था कि एक बार देखनी तो है, इसलिए मॉर्निंग में आए, अभी रात में भी आएंगे पूरी फैमिली के साथ में जी। देखिए सारे जो भक्त दूर दराज से भी आते हैं पूजा अर्चना करने, जहाँ तक आपको नजर आएगी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो कलाकारों ने महीनों कलाकारी अपने उतारने की कोशिश की है, जो वेटिकन सिटी है उसको यहाँ पे उतारने की कोशिश की गई है और पूरे कृष्ण के बाल रूप को यहाँ दर्शाने की भी कोशिश की गई। आपको जो फोटो में दिख रहे होंगे पूरे तरीके से अच्छे। क्या कहना चाहेंगे? पूजा अर्चना करने के लिए क्या तैयारी रहती है? हमारे शहर रांची में भी बंगाल की भांति अब पूजा का बहुत भव्य स्वरूप हो गया है। पहले चंद दिनों की ही रांची में पूजा होती थी, लेकिन अब प्रारूप बदल गया है, काफ़ी खर्चीला पूजा होने लगा है और ये लगभग जिस दिन से नवरात्र शुरू होता है एक उत्सव का माहौल हो जाता है और पूरे रांची भक्तिमय हो जाता है और माँ दुर्गा की एकदम अद्भुत प्रतिमा हर जगह हमें दिखती है। अद्भुत साज सज्जा, अद्भुत सब चीज़ देखने को मिलता है। तो हम क्या करना चाहेंगे आप? जय माता दी। हम माता रानी के लिए हार्दिक स्वागत प्रकट करते हैं। भगवान ये दिन हमेशा दिखाए रखे, सबको शरीर स्वस्थ रखे, सब ठीक ठाक रहे। जय माता दी। देखिए तमाम जो भक्त है इसी तरह से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं लोग। जहाँ तक आपको तस्वीरें दिखेंगे इसी तरह से माता के चरणों में अपनी बातों को लेके पहुँचते हैं और माता से आराधना करते हैं, जो है माता जो भी मनोकामना पूरा करे। तमाम जो तस्वीरें आपने देख रहे हैं, जो तस्वीरें अपने आप में देखने में बनती है, तो ये साक्षात माता का दर्शन करते हैं।
जो देख पा रहे होंगे कात्यायनी माता की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों तक नवरात्रा अलग अलग रूपों की माँ की पूजा अर्चना करते हैं। घरों में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। पंडाल आज से लोग पंडालों में भी हजारों लाखों संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ बंगाल से सटा हुआ रहता है। तो बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार से भी लोग पूजा पंडालों देखने के लिए आते हैं, क्योंकि भव्य पंडाल यहाँ पे सजाया जाता है, बनाया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करके पंडाल यहाँ बनाया जाता है। और आज से लेके 10वीं तक आपको इसी तरह से पूजा पंडालों में रात में भी दिन में भीड़ आपको देखने को मिलेगा और माता के चरणों में लोग पूजा अर्चना करते देखेंगे। तो ये तस्वीर है रातू रोड पूजा पंडाल की, और कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सहयोगी अरविंद आपको दिखाएंगे कि देखिए पूरे जहाँ तक आपको तस्वीर देख पाएंगे, कृष्ण के बाल रूप हो, युवा रूप हो, सभी रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है और बेहद ही खूबसूरत तरीके से पंडाल को सजाया गया। धनंजय लौटेंगे आपके पास, सीतापुर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। सुनील, सुबह से हम देख रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाएं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा शारदीय नवरात्र का जैसे जैसे वक्त पूरा हो रहा है वैसे वैसे मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही हो। किस तरीके से देख रहे होंगे कि मंदिर परिसर में कितनी लंबी लंबी कतारें लगी है, चाहे वो बूढ़े हो या फिर जवान हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं की लाइन अलग लगी है, माता की आरती हो चुकी है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। पूजा अर्चना करने लोग जा रहे हैं, आरती समाप्त हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? लोग यूपी से हैं, लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, क्या मांगते हैं माता रानी? माता रानी के दरबार दर्शन करने आए हैं और जो भी यहाँ मन्नत करो पूरा होता है। और आप कहाँ से आए हैं? यूपी लखनऊ। आप कहाँ से आए हैं? यूपी लखनऊ। क्या श्रद्धा है माता रानी से, क्या मांग है? जो भी मांगो सब कुछ मिलता है माता रानी से। आपकी क्या मांग है? बढ़िया बनेगा कोई। बेटा आपका क्या नाम है? हाँ, ये क्या माता रानी से मांग है? अब जो सब इच्छा पूरी करे बस यही ट्रेनिंग करते हैं। आप कहाँ से हैं? उदयपुर भी। आप देख रहे हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस भी यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक घटना भी हो चुकी है। एक महिला के जेवरात चोरी हो गए थे। ऐसे में पुलिस, स्थानीय पुलिस लगातार मूवमेंट कर रही है, लगातार अलग अलग लाइनें लगाई जा रही है। लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि माता की पूजा आराधना में लोग कैसे उमड़े हैं, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा तस्वीरें और दिखा दे, जहां तक आपको नजर जाएगी तक की भक्तों की लंबी लाइन नजर आ रही होगी। आपको भारत 24 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है करीब आधा किलोमीटर दूरी तक लगी हुई है। महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल, हर उम्र के हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है माता के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।